गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे कि साइबर क्राइम क्या होता है, यानी कि साइबर क्राइम कि ये जो साइबर क्राइम है ये क्या होता है और किस तरीके से किया जाता है। यानी कि करने की बात तो एक अलग है, वो अलग टॉपिक है, लेकिन साइबर क्राइम होता क्या है, कौन कौन सी चीजें साइबर क्राइम के अंडर आती हैं, जिसकी शिकायत जब आप करेंगे, रिपोर्ट करेंगे या एफआईआर करेंगे तो वो साइबर सेल में जाने की जरूरत पड़ती है आपको, जो है साइबर सेल का जो पोर्टल होता है ऑनलाइन, उस पर भी आपको शिकायत डालनी होती है। तो उन्हीं सभी चीजों पे बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल शब्दों में बात करेंगे। देखिए, जो साइबर क्राइम है यानी कि साइबर अपराध, ये जो है इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है, पैसे कमाने के लिए किया जाता है। इसका जो मेन उद्देश्य होता है, यानी कि इस क्राइम को करने का जो पहला मोटो होता है, कह सकते हैं कि पहली चीज उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। वो पैसा किस तरीके से कमाते हैं वो एक अलग टॉपिक है कि पैसा वो किस तरीके से साइबर क्राइम करके आपसे कमा सकते हैं। अगर आप वो पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं या और साइबर क्राइम से संबंधित और बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, जो साइबर सुरक्षा के नाम से है। इसके बाद देखिए, जो साइबर क्राइम होता है वो एक अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है, जो आपको ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, वो वेबसाइट फेक थी और आपको पता नहीं था, आपने वहां जाके ट्रांजैक्शन कर ली, तो ये भी एक साइबर क्राइम होता है। इसके बाद अगर आपके साथ कोई भी किसी भी माध्यम से फ्रॉड हो जाता है ऑनलाइन तरीके से, जैसे कि आपके डेबिट कार्ड से फ्रॉड हो गया, आपके क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड हो गया, या आपके नेट बैंकिंग का पासवर्ड को हैक करके आपके पैसे को चुरा लिया गया, तो इस तरह के जो अपराध होते हैं वो भी साइबर क्राइम में आते हैं। इसके बाद इनका मेन मोटो दो तरीके का होता है। पहला तो पूंजीवाद, यानी कि पैसा कमाने के लिए करते हैं। दूसरा किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, यानी कि उसको खराब करने के लिए। जैसे बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, कंपनी होती है, गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट होती है, जैसे उनको हैक कर लेना, उनके नेटवर्क को हैक कर लेना। अब ये करते कैसे हैं, उसके इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग नेटवर्क उपकरणों का यूज करते हैं, यानी कि अलग अलग टूल्स का यूज करते हैं और यूज करके उनके सिस्टम को खराब कर देते हैं। जैसे मॉलवेयर सॉफ्टवेयर होता है, वो किसी तरीके से नेटवर्क में घुसा देते हैं और पूरे सिस्टम तबाह हो जाते हैं, पूरी कंपनी का सर्वर बैठ जाता है, पूरी कंपनी, उस संस्था, जिस कंपनी पर मॉलवेयर अटैक होता है या साइबर अटैक होता है, वो उस कंपनी का सारा सिस्टम खराब कर देते हैं, सारे डेटा को खत्म कर देते हैं। इस तरीके का जो अपराध होता है वो भी साइबर क्राइम होता है, साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। इनका मेन मोटो जो है या तो किसी चीज को खराब करना या पैसे कमाना होता है। पहला तो इनका पैसे कमाना होता है, किसी भी तरीके से हम पैसे कमा लें। अगर कोई दूसरी संस्था इनको पैसे दे देती है कि आपको जो है फलानी कंपनी पर या फलानी संस्था पर, यानी कि कोई भी संस्था पर उसकी वेबसाइट को हैक करना है या उसको जो है साइबर अटैक करना है, तो उस तरह का काम भी ये लोग करते हैं, वो ही साइबर अपराधी कहलाते हैं। तो आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि साइबर अपराध क्या होता है, किस किस तरीके का होता है। इसके बाद बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि फेसबुक अकाउंट आपका नॉर्मल है, फेसबुक अकाउंट आप यूज़ करते हैं, उस पर अपने फोटोज, वीडियोस, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो करते रहते हैं, तो आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है। आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया और आपकी जो वीडियोस हैं और आपकी जो फोटोज हैं उनको कहीं मिसयूज कर लिया गया, कहीं पे दूसरी जगह बेच दिया गया, या दूसरी वेबसाइट, बहुत सारी अनवांटेड वेबसाइट होती हैं, उन पे अपलोड कर दिया गया आपकी वीडियोस को, तो वो भी साइबर अपराध होता है। इसके बाद बात करें कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका अकाउंट हैक कर लिया, यानी कि फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया, आपका यूट्यूब चैनल को हैक कर लिया, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये भी साइबर क्राइम के अंडर आती हैं। अगर किसी भी तरीके का सिंपल भाषा में अगर बात करें कि किसी भी तरीके का इंटरनेट के माध्यम से अगर आपके साथ फ्रॉड होता है और आप या तो वो ऑनलाइन पैसे के लेन देन में हो, आपकी प्राइवेसी को भंग किया जा रहा हो, आपके डाटा को चोरी किया जा रहा हो, आपकी फोटोज, वीडियोस को मिसयूज किया जा रहा हो, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा हो, तो इस तरह के जो जितने भी तमाम जो अपराध होते हैं वो साइबर क्राइम के अंदर आते हैं। अब जब आप इसकी एफआईआर को लेकर अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो आपके साथ एक समस्या और खड़ी हो जाती है
पहली समस्या कि आपको किस तरीके की एप्लीकेशन लिखनी है, शिकायत पत्र यानी कि कंप्लेंट लेटर किस तरीके का लिखना है। उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी कंप्लेंट लेटर लिखने में। दूसरी समस्या होती है कि लोकल पुलिस स्टेशन बोलता है कि ये तो साइबर क्राइम के अंडर वाला अपराध है, यानी कि कैटेगरी है, तो आपको जो है साइबर सेल में जाना पड़ेगा। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये साइबर सेल क्या होती है। ये साइबर सेल जो होती है ये पुलिस का ही अपना एक विभाग होता है जो इस चीज को देखता है, जो इंटरनेट, आपके कंप्यूटर या इससे संबंधित जो अपराध होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से जो अपराध होते हैं, उन सभी पर जो नजर रखता है, उन सभी की जो इन्वेस्टिगेशन करता है, यानी कि साइबर सेल उसको बोलते हैं। अब ये कहाँ होती है? देखिए, ये लोकल जो आपका जो पुलिस स्टेशन है वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके नज़दीक में, आपके जो नज़दीकी शहर है, कस्बा है, उसमें साइबर सेल कहाँ पर है, तो वहाँ पे जाके भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद इनका ऑनलाइन पोर्टल भी होता है जहाँ पे भी कंप्लेन की जा सकती है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन कंप्लेन करने के बाद एक बार अपना रिटर्न में जो है साइबर सेल में जाके भी अपनी कंप्लेन को लॉन्च कराएं, अपने एफआईआर को लॉन्च कराएं, जिससे सही तरीके से एक्शन लिया जा सके, और हो सके तो किसी का नंबर या इस तरह का कॉन्टेक्ट पर्सन जो वहाँ पर हैं उनसे बात कर लें कि हम अपनी अपडेट को कैसे लें, कि हमारा केस में क्या चल रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, हमारा पैसा आएगा नहीं आएगा, या इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हैं। कभी अभी मेरे पास एक मेल आया था जिसमें जो है कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ को जो है मिसयूज़ कर लिया गया था। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो सारी साइबर क्राइम में होती हैं। साइबर सेल इसमें आपकी बेस्ट तरीके से हेल्प करता है। अब सबसे जो कॉमन चीज़ है कि लोग बाग सोचते हैं कि यार हम कहाँ जाएं, क्यों कंप्लेन करें, अब जो हो गया सो हो गया, अब हमारा पैसा वापस नहीं आने वाला। आपके या फोटोज़ या वीडियोज़ गए हैं, आपका कोई अकाउंट हैक हो गया है तो दूसरा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, उसका बहुत बड़ा आगे जाके आपको लॉस हो सकता है, उस डेटा का, उस चीज़ का मिसयूज़ किया जा सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। बहुत पुरानी बात है कि मैं बस से ट्रैवल कर रहा था, बस से आ रहा था अपने घर के लिए, यानी कि उस समय हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, तो अपने बस से आ रहा था। बस से आते समय मेरा वॉलेट चोरी हो गया, जैसे कि जींस में पीछे की साइड वॉलेट रखते हैं सभी लोग, तो मेरा वॉलेट चोरी हो गया जिसमें मेरा वोटर आईडी कार्ड और प्लस 6 फोटो थे। अब मैंने घर आके देखा कि यार मुझे कंप्लेन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जैसे कि नॉर्मल लोग सोचते हैं, लेकिन मैं कंप्लेन करने चला गया। कंप्लेन करने के बाद जब कंप्लेन का प्रोसेस हो गया, मैंने अपनी शिकायत को नोट करा दिया थाने में, तो जो वहाँ पर जो कर्मचारी बैठे हुए थे, पुलिस ऑफिसर जो बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछ लिया। हम छोटे थे तो ऐसा कोई डर वाली बात भी नहीं थी और हम कोई गलत काम भी नहीं कर रहे थे, अपनी शिकायत लेके गए थे। हालांकि लोग पुलिस से थोड़ा डरते हैं, गैप बनाने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं है, पुलिस वाले भी अच्छे होते हैं, वो भी आपकी हेल्प करते हैं, एक दो को छोड़ के। तो क्या हुआ कि मैंने उनसे पूछा कि सर एक बात बताइए, मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर मैं कंप्लेन ना करूं तो इसमें मेरा क्या लॉस है। मेरा एक वोटर आईडी कार्ड और प्लस 6 फोटो ही तो गए हैं, कोई उसमें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे, 100-200 रुपये होंगे। कह लगे देखो बेटा, आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आगे फ़र्क पड़ सकता है। मैंने कहा कैसे फ़र्क पड़ सकता है? कह रहे देखो, आज आपका वोटर आईडी कार्ड और फोटो चोरी हो गया, आपका वॉलेट चोरी हो गया, सपोज करो 2 दिन बाद, 5 दिन बाद कहीं पे कोई मर्डर हो जाता है या कोई इस तरह की वारदात हो जाती है और सबूत के तौर पे आपका वॉलेट, आपका आईडी कार्ड और आपके फोटोज वहाँ पर मिल जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम तो आपको पकड़ेंगे। ये बात जो है मेरे दिमाग में बैठ गई कि हाँ यार, ऐसा तो हो सकता है, बेवजह आदमी फंस सकता है, तो हमें कंप्लेन कर देनी चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि इस कंप्लेन का क्या बेनिफिट होगा, क्या फ़ायदा होगा? कि देखो बेटा, उन्होंने मुझे बताया कि इसका बेनिफिट ये होगा कि कल को अगर कोई भी ऐसी वारदात हो जाती है, ऐसी चीज़ हो जाती है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगी। आप ये जो लेटर की कॉपी है, ये जो आपने शिकायत दी है, इसको भी दिखा सकते हैं, ये भी एविडेंस है कि आपका जो वॉलेट है पहले से ही चोरी हो गया था और आपको फंसाने के लिए ये चीज़ें वहाँ पर यूज़ की गई हैं, आपके नाम को यूज़ किया गया, आपके डॉक्यूमेंट को यूज़ किया गया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल आपके साथ अगर कोई ऐसी चीज़ होती है भविष्य में या कभी भी अब हुई भी है, तो उसकी बिल्कुल शिकायत जो है अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दें,
साइबर क्राइम से संबंधित केस है तो साइबर सेल में भी उसकी एफआईआर को कराएं और लोकल पुलिस स्टेशन में भी उसकी कंप्लेन को दें। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है या कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है तो उसकी भी आपको शिकायत करानी चाहिए। आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो उसकी भी शिकायत करा देनी चाहिए, यानी कि एक सूचना दे देनी चाहिए। बेसिकली कि सूचना होती है, ये सूचना दे देनी चाहिए कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया। अगर आगे भविष्य में कभी कोई इससे संबंधित बातें होती हैं तो उसके जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी, वो चीज़ें हमने नहीं किया, इसका मतलब ये होता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज़ें हैं आपके माइंड में जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट ना करना चाहें, आप मेल पे कंफर्म है, कुछ ज़्यादा बड़ी लंबी चीज़ें हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।